आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन। कल हम लोग देख लिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, मैंने इसको एक्सपेंड नहीं करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज करके इसको इतना बराबर जीरो प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग इसको प्रॉपर्टी का यूज करके बनाएंगे? सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि LHS दिया है। क्या दिया है? LHS एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। कल आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताए थे पिछले वीडियो में कि कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ना, उसके किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट दो या दो से अधिक एलिमेंट के सम के रूप में यानी कि जोड़ के रूप में लिखा गया हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू या उस डिटरमिनेंट को दो या दो से अधिक अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इसके थर्ड कॉलम का सभी एलिमेंट दो दो के सम के रूप में है ना, तो इसको लिख सकते हैं एक्स ए एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड। अब प्लस क्या हो जाएगा? अब एक्स ए वाई बी बी जेड सी सी। कल एक प्रॉपर्टी बताए थे कि कोई भी डिटरमिनेंट दिया हो, उसके किसी दो रो या दो कॉलम का सभी एलिमेंट आइडेंटिकल हो या समान हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे C1 बराबर है किसके? C3 के। और यहाँ क्या है? C2 बराबर है C3 के। तो जब दो गो कॉलम बराबर है तो इसका वैल्यू जीरो, यहाँ भी दो गो कॉलम बराबर है तो इसका वैल्यू जीरो। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा? जीरो। यही प्रूफ करना था। इसको बिना एक्सपेंड किए हम लोग डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से इसको हम लोग प्रूफ कर लिए। इस सेकेंड क्वेश्चन है 4.2 का। इसको भी प्रॉपर्टी का यूज करके जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान यह देना है कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी ऐसा बताए हैं जब जीरो होगा। कब कब? एक प्रॉपर्टी बताए थे कि कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है या किसी भी ऑर्डर का, उसके किसी दो रो या दो कॉलम का सभी एलिमेंट अगर बराबर होगा तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। दूसरा यह प्रॉपर्टी बताए थे कि कोई भी डिटरमिनेंट है, उसके किसी रो या किसी कॉलम का सब एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। आइए यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। जरा आप किसी तीनों रो या तीनों कॉलम को जो ऐड कीजिएगा तो देखिए प्लस से माइनस से जीरो हो जाएगा, प्लस भी माइनस भी जीरो हो जाएगा, माइनस सी प्लस से जीरो हो जाएगा, प्लस भी जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो, माइनस से प्लस से जीरो, प्लस सी माइनस सी जीरो, माइनस से प्लस से जीरो, माइनस भी जीरो, यानी कि सब जीरो हो जाएगा। सबसे पहले LHS लिख लीजिएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। लिखेंगे अप्लाइंग R1 को बदल देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब हुआ कि R1 R2 और R3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़कर किसके जगह पे लिखेंगे? R1 के। जब वह जोड़ेंगे इस तीनों को तो प्लस से जीरो, माइनस भी जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो, सब कट के जीरो। यह भी तीनों जोड़िएगा तो कट के जीरो, यह तीनों जोड़िएगा तो कट के जीरो। बच जाएगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ इसका सब एलिमेंट जीरो के बराबर हो गया।
यानी कि R1 का सब एलिमेंट 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। यही प्रूफ करना था। यानी कि कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसके किसी दो रो या दो कॉलम का सभी एलिमेंट बराबर है, या किसी रो या किसी कॉलम का सब एलिमेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी प्रॉपर्टी का यूज करके 0 प्रूफ करना है। LHS लिखेंगे 2 7 65 3 8 75 5 9 86। यही करना होगा कि किसी दो रो को बराबर करेंगे या दो कॉलम को बराबर करेंगे, या किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट को 0 करेंगे, तब भी यह क्या हो पाएगा, 0 होगा। जरा देखिएगा, अगर C2 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63, अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। 9 से गुना करेंगे 9 8 72, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 75। 9 से गुना करेंगे 3 जोड़ देंगे, सॉरी 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 86। इसका मतलब सेकेंड कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम को ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे अप्लाई, C1 को बदलना है C1 प्लस 9 C2। इसका मतलब हुआ C1 चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो C2 में 9 से गुना करके और C1 में ऐड करके तब C1 के जगह पे लिखना है। तो इसको जब लिखेंगे तो C2 जैसे है वैसे रहेगा, C3 जैसे है वैसे रहेगा। C2 में 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 65। 9 9 81 और सॉरी 9 8 72 3 75 हो जाएगा। 9 9 81 5 86 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा C1 और C3 क्या है, बराबर है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर इसको एक्सपेंड भी कीजिएगा ना तो 0 ही आएगा, लेकिन कर रहा है एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके इसको प्रूफ करना है। चार नंबर क्वेश्चन को भी 0 प्रूफ करना है और प्रॉपर्टी का यूज करके। सबसे पहले LHS ले लीजिए, एक BC A इंटू बी प्लस सी, एक CA B इंटू सी प्लस ए, एक AB C इंटू ए प्लस बी, बराबर देखिएगा एक हो गया BC। जब A से ही दोनों में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस AC। एक CA B से गुना करेंगे तो BC प्लस AB। एक ABC से गुना होगा तो AC प्लस BC। अब जरा देखिएगा, अगर इस दोनों को ऐड किया जाए C2 को और C3 को, तो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, तीनों बराबर हो जाएगा ना। तो सबसे पहले लिखते हैं अप्लाइंग C2 को चेंज करना है C2 प्लस C3, एक एक एक, ये हो जाएगा। C2 को चेंज कर रहे हैं, सॉरी C3 को चेंज कर लिया जाए, आसान होगा। BC AC AB जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। देखिएगा इसका तीनों एलिमेंट सेम है थर्ड कॉलम का, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। लिखेंगे टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C3, यानी कि थर्ड कॉलम से इसको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि उतना से उस चीज में भाग देना। जब कॉमन लेंगे तो एक एक है, BC AC AB कॉमन लेंगे तो है तीनों निकल गया तो एक 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 बचेगा। देखिएगा जरा, यहाँ C1 और C3 क्या हो गया, बराबर। तो जब C1 C3 बराबर हो गया तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा,
जब भी टोटल 0 हो जाएगा तो ए बी या प्लस बी सी या प्लस ए सी, और उसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 प्रूफ नहीं हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको बना दीजिए। पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉपर्टी का यूज करके, मतलब बिना एक्सपेंड किए हुए इतना से इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। प्रॉपर्टी तो हम लोग को ध्यान में रहना ही चाहिए। सबसे पहले LHS लिखेंगे जो B प्लस सी है, Q प्लस आर है, Y प्लस जेड, C प्लस ए, R प्लस पी, Z प्लस एक्स, A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस वाई है। अब देखिए हमको दो कॉमन लेना है, दो कॉमन लेना है। जरा देखिए दो कैसे होगा। अगर तीनों रो को जोड़ा जाए तो 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, 2P हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2Y हो जाएगा, 2Z हो जाएगा, 2X हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे अप्लाई R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब R1 के जगह पर तीनों रो को जोड़कर लिखना है। जब तीनों रो को जोड़ेंगे तो ये सब दो दो हो जाएगा, सब दो गो, यानी कि 2 A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2P हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, 2R हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2X हो जाएगा, 2Y हो जाएगा, 2Z हो जाएगा। बाकी जैसे है वैसे रहेगा। C प्लस ए, R प्लस पी और Z प्लस एक्स, A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस वाई। देखिए इस सब में से दो कॉमन ले सकते हैं ना, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। मतलब R1 से दो कॉमन लेंगे, तो जब R1 से दो कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 2 कॉमन निकल गया तो A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, X प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया C प्लस ए, R प्लस पी, Z प्लस एक्स। ये हो गया A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस वाई। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर R1 में से I2 को घटाया जाए, तो R1 में से I2 को घटाया जाए तो फिर क्या होगा, A कटेगा और C कटेगा, B बचेगा, यहाँ से R कटेगा, P कटेगा, Q बचेगा। तो एक काम कीजिए, ऐसा करते हैं ना, अप्लाई R2 को बदल रहा है ना, R2 माइनस R3, और फिर R3 को भी चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस R1। नहीं, यहाँ देखिएगा R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 और R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस R1। जरा एक बात समझने का कोशिश किया जाए। यहाँ R1 है ना, तो C प्लस ए है। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जब घटाएंगे तो इस तीनों का चिन्ह बदलेगा। मतलब माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ से A कट जाएगा, C कट जाएगा, माइनस में B बचेगा। माइनस B कहाँ लिखाएगा, R2 की जगह पे, क्योंकि यहाँ R2 को चेंज कर रहे हैं। जो भी एरो के तीर के बाएं साइड रहता है वो ही चेंज करता है। तो देखिएगा यहाँ 2 रहेगा, ये तो A प्लस बी प्लस सी जैसे है वैसे रहेगा, P प्लस क्यू प्लस आर, X प्लस वाई प्लस जेड। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस बी बचेगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो R और P कटेगा, क्या बचेगा, माइनस क्यू। यहाँ से घटाएंगे तो Z और X कटेगा, क्या बचेगा, माइनस वाई। यहाँ से घटाएंगे तो A और B कट जाएगा, माइनस सी बचेगा, P क्यू कट जाएगा, माइनस R बचेगा, X वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस जेड। अब देखा जाए, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए R1 R2 R3, तो B कट जाएगा, C कट जाएगा, खाली ये बचेगा, Q कट जाएगा, R कट जाएगा, खाली P बचेगा,
वाई कट जाएगा, जेड कट जाएगा, खाली एक्स बचेगा। फिर लिखेंगे अप्लाई, R1 को चेंज करना है R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिएगा जब इस तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा। मतलब ये बच जाएगा कितना, 2 इंटू, केवल ए बचेगा, यहाँ Q और R कट जाएगा, P बचेगा, Y और Z कट जाएगा, X बचेगा। यहाँ क्या है, माइनस बी, यहाँ माइनस Q माइनस Y, यहाँ माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। ध्यान से देखिएगा, बताए थे डिटर्मिनेंट में कोई भी चीज गुना करना होता है तो किसी एक रो में या एक कॉलम में गुना होता है। यह मैट्रिक्स नहीं है कि सब में हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए R2 से और फिर माइनस कॉमन ले लिया जाए R3 से, लिखेंगे वो टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R2 एंड R3, यानी कि सेकेंड रो से और थर्ड रो से क्या कॉमन लेना है, माइनस। तो जब वो -1 लेंगे R2 से या फिर -1 लेंगे R3 से, ए पी एक्स, जब माइनस कॉमन निकल गया तो सब प्लस, बी क्यू वाई हो जाएगा, सी आर जेड हो जाएगा। जरा देखिएगा जब दो बार माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था। यानी कि आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिर करेंगे कि। यहाँ सबसे पहले 2 दिख रहा था ना, तो हम सोचे कि आखिर 2 होगा कैसे। तो अगर आप तीनों कॉलम को जोड़ते ना तो 2 आने का कोई संभावना नहीं था, इसलिए हम तीनों रो को जोड़कर देखे थे। तो तीनों रो को जोड़े थे तो सब 2-2 हो जा रहा था। उसके बाद 2 कॉमन लिए, फिर इसमें से इसको घटा दिए तो सी और ए कट के बी बच जा रहा था, फिर आर और पी कट के क्यू बच जा रहा था, जेड और एक्स कट के वाई बच जा रहा था। ऐसे हम लोग इसको करेंगे। यहाँ एक्सपेंड कहीं नहीं किया गया, तो केवल प्रॉपर्टी का यूज करके ही इसको सोल्व कर लिया गया। और क्वेश्चन भी कह रहा था कि प्रॉपर्टी का यूज करके ही इसको इतना से इतना प्रूव करना था। छह नंबर क्वेश्चन में जीरो प्रूफ करना है और प्रॉपर्टी का यूज करके। सबसे पहले मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है 0 है, ए है, माइनस बी है, माइनस ए है 0, माइनस सी, बी सी 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कल एक हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे, सबसे पहला प्रॉपर्टी कि कोई भी डिटर्मिनेंट है ना, उसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दीजिएगा ना तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, यानी कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। मतलब अगर ये वह काम यहाँ किया जाए कि ऐसे, मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है, तो जब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कीजिएगा तो जो कॉलम है ना वो रो बन जाएगा, तो 0 माइनस ए बी हो जाएगा। जो कॉलम है ना वो रो बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, माइनस बी माइनस सी 0। आपको एक बात नजर आ रहा होगा, देखिए ना, इसमें और इसमें अंतर है। क्या अंतर है ना, इसमें जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस हो गया, जहां जहां माइनस था वहां वहां प्लस हो गया। इसका मतलब इसके माइनस के बराबर है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं, माइनस डेल। अगर माइनस डेल लिखेंगे तो इसके बराबर होगा, माइनस डेल लिखेगा तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो माइनस डेल जब लिख दिए तो इसको अगर हम इक्वेशन सेकंड मान लें, अब लिखें कि नाउ एक को और दो को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो प्लस डेल और माइनस डेल दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काफी आसानी से हम लोग ऐसे बना देंगे इसको, कोई झंझट नहीं है, मात्र 2 स्टेप का एक क्वेश्चन बना। क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी है कि कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है या सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते हैं ना, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। इसीलिए हम ऐसा कर लिए। और देखें तो इसके निगेटिव के बराबर आ रहा है, तो प्लस और माइनस दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आप अगर दोनों को बराबर कीजिएगा तो डेल बराबर अगर माइनस डेल लिखिएगा इधर जाएगा तो 2 डेल बराबर कितना हो जाएगा, 0। तब वो तो डेल बराबर 0 आ जाएगा।
ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इतना से इतना प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो इसलिए इसको समझने का अच्छा से प्रयास करेंगे। पूरे डिटर्मिनेंट में अगर कहीं सोचना है तो एक यही एक्सरसाइज है 4.2, बाकी इसके बाद काफ़ी आसान आसान टॉपिक है। बिल्कुल इसको अगर आप ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले LHS लीजिएगा, -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c²। देखिए हमको लाना है 4 × a² b² c²। जरा देखिएगा, क्या फर्स्ट रो से a कॉमन ले सकते हैं, सेकंड से b और थर्ड से c कॉमन लेंगे तो लिखेंगे क्या, टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम R1 R2 एंड R3। मतलब R1 से R2 से और R3 से, मतलब पहला रो से ये, दूसरा से B और तीसरा से C क्या लेना है, कॉमन लेना है। जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ये BC। जब कॉमन लेंगे तो -a² था, ये वो ये निकल गया तो खाली -a बचेगा। AB में से ये निकल गया, B बचेगा, AC में से ये निकल गया C, यहाँ से B निकलेगा तो A -B, C यहाँ से C निकलेगा तो AB -c हो जाएगा। जरा देखिए एक बात और दिख रहा है, अब और आसान हो गया। फर्स्ट कॉलम से A कॉमन हो सकता है, सेकंड से B कॉमन हो सकता है और थर्ड कॉलम से C कॉमन हो सकता है। लिखिए टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 C2 एंड C3। मतलब तीनों कॉलम से, पहला से, दूसरा से B, तीसरा से C। वो अब पहले से A था, फिर A निकल जाएगा तो A² हो जाएगा ना, B था B निकलेगा B², C था C निकलेगा C²। है ये कॉमन हो गया तो एक 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 ना होगा, है माइनस होगा, है 1 -1 1 होगा, 1 1 -1 होगा। देखिएगा जब भी ऐसा कंडीशन बन जाए ना और उसको एक्सपेंड करना हो तो कोशिश कीजिए कि अगर 2 जीरो बन जाए तो और आसान हो जाएगा। जरा देखिएगा, अगर R1 को और R2 को अगर हम जोड़ेंगे ना, तो R1 को और R2 को जोड़ेंगे, चाहे C1 और C2 को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस जीरो और प्लस माइनस जीरो हो जाएगी नहीं। ये अगर माइनस प्लस जीरो प्लस माइनस जीरो ऐसे भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अप्लाई करेंगे कि R1 को चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2 और R2 को चेंज कर देते हैं, चलिए एक ही से हो जाएगा। R1 को खाली चेंज करेंगे तो हो जाएगा A² B² C²। -1 प्लस 1 0 प्लस 1 -1 0, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। बाकी जैसे है वैसे रहेगा। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, बताए थे कि जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या ज्यादा होता है उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करना आसान होता है। तो किस में जीरो की संख्या ज्यादा है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। जब R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे, जब R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो देखिएगा A² B² C² पहले से है ना, R1 यही है ना, तो जीरो वाला को तो लिखते नहीं है, 2 लिखेंगे, 2 हो गया। क्या करते हैं जी, 2 के पहले प्लस होगा या माइनस, तो पहला रो और तीसरा कॉलम तो 1 और 3 मिलके 4 हो जाएगा, प्लस होगा। जिस एलिमेंट को लेते हैं वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको छोड़ देते हैं, तो क्या बचेगा, 1 -1 1 1, A² B² C², 2 हो गया ना। अब देखिएगा जरा इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, फॉर्मूला में माइनस होता है, और 1 से -1 में गुना करेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस। जरा देखिएगा 1 और 1 मिलके 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, A² B² C²। यही RHS प्रूफ करना था। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, पूरे मेरे वीडियो को देखने के बाद, पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है
तो कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको समझाएंगे, नहीं तो बार बार इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित समझ में आएगा, क्योंकि इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके बनाया गया है। 8 में 2 क्वेश्चन है, तो 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट दिया है, कह रहा है इससे इतना प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। LHS 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। इसके बाद सोचना है कि करना क्या है, क्या हमको लाना है। ठीक, तो लाना है हमको a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। सोचिए a माइनस बी कैसे आएगा, बहुत आसान है। जरा देखिएगा, अगर R1 में से R2 को घटाइएगा तो a माइनस बी होगा कि नहीं, अगर R2 में से R3 घटाइएगा तो b माइनस सी होगा कि नहीं। तो हमको a माइनस बी भी मिल जा रहा है, b माइनस सी भी मिल जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, अप्लाई। R1 को बदलना है R1 माइनस R2 एंड R2 को बदलना है R2 माइनस R3। एक हो गया, ये हो गया a माइनस बी। देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर R1 माइनस R2 होगा, तो एक में से एक घटेगा तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, फिर ये तो R1 माइनस R2 हो गया। अब R2 माइनस R3, तो एक में से एक घटेगा जीरो, ये हो जाएगा b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। ठीक, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 0 a माइनस बी, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, 0 b माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको भी लिख सकते हैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, 1 हो जाएगा सी स्क्वायर। देखिएगा R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन हो जाएगा, लिखेंगे टेकिंग कॉमन a माइनस बी, b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2। तो a माइनस बी R1 से, b माइनस सी R2 से कॉमन हो गया, 0 है 1 हो गया, a माइनस बी निकल गया तो a प्लस बी, 0 ही निकल गया तो 1 बचेगा, b माइनस सी निकल गया तो b प्लस सी बचेगा, 1 सी स्क्वायर। अब जब भी इस तरह हो जाए और किसी रो या किसी कॉलम या दो एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसी के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। जब इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, a माइनस बी, b माइनस सी है, C1 यही है, इसको छोड़ेंगे, एक लिखिएगा, एक के पहले प्लस होगा या माइनस, तो फर्स्ट कॉलम है लेकिन रो कौन है, थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड मिलके 4 होगा, तो 4 इवेन है इसलिए इसके पहले प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसका गुना, तो 1 से गुना करेंगे b प्लस सी, ठीक है, फिर 1 से गुना करेंगे तो a प्लस बी। याद रखिएगा यहाँ माइनस होता है ना, तो जब भाई दोनों प्लस में है और उसमें माइनस से गुना होगा, तो जब भी किसी चीज़ में माइनस से गुना करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा, माइनस में बी हो जाएगा, तो माइनस में बी है, प्लस में बी कट जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा, और सी माइनस ए से 1 में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा ना। तो ये हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ सोचना है कि हमको लाना क्या है। हमको a माइनस बी लाना था, b माइनस सी लाना था, c माइनस ए लाना था। तो यहाँ से हमको दिखा कि अगर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो हमको आसानी से मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आप लोग के लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा है कि 8 का सेकंड जरूर बनाइएगा। अगर 8 का सेकंड आप लोगों से नहीं बनता है तो कल हम फिर बनाएंगे, और बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर 98 529 66 856 पे जरूर भेजिएगा, जिससे बन जाए 8 का 2।
अब फिर कल हम 8 का 2 बना के डालेंगे। अभी फिर 9 देखेंगे।